आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मेरे चर्चा का विषय है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा कैंसरोसो नंबर 15 C15। C15 को लार्ड भी कहते हैं और सबसे पहले इसकी इनर स्टोरी आपको बताता हूँ कि C15 को लार्ड क्यों कहते हैं। एक अंग्रेज इंग्लिशमैन लार्ड था, उसको असाध्य कैंसर हो गया था और उसका इनक्योरेबल कैंसर जो है C15 से ठीक हुआ था। इसी कारण C15 को तभी से लार्ड भी कहा जाने लगा। तो इस तरीके से C15 को लार्ड 1 कहते हैं और C16 को लार्ड, C16 को लार्ड 2 कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। S1 की भांति C15 का प्रभाव आमाशय पर है और नाभि पर है, नाभि पर है और आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उन पर है। इसी तरीके से C15 जो है स्टमक, विशेष रूप से आमाशय की औषधि है और आमाशय के घाव, कैंसर, इसकी हार्डनेस, आमाशय की हार्डनेस अथवा सॉफ्टनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ स्टमक, और इसके साथ ही साथ अगर स्टमक फैल जाए, स्टमक के सभी ट्यूमर्स में या स्टमक में, आमाशय में सड़न गलन होने लगे, तो इन सभी रोगों में C15 को S1 के साथ दिया जाता है। अगली बात यह है कि आंत उतरने में, जिसको रप्चर कहते हैं, हर्निया भी कहते हैं, तो इसमें अगर आंतें उलझ गई हों, आंत उतरती हो, तो इस तरीके से इसमें भी C15 बहुत लाभदायक है। तो आमाशय के रोगों में और हर्निया के रोगों में ये बहुत ही लाभदायक है और ये कैंसर नाशक है, पीड़ा नाशक है। तो इस तरीके से अगर रप्चर की समस्या है, हर्निया की समस्या है, आंतें उलझ गई हैं, आंतें उतरती हैं, तो वहाँ भी ये बहुत काम आती है। डॉक्टर रेनल सिन्हा कहते हैं कि हर्निया में जो छेद हो जाता है, जिस छेद से आंतें उतरती हैं, उसको भरने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और मरीज को 3 सप्ताह तक लेटे रहना चाहिए जब तक घाव भर न जाए, जब तक छेद भर न जाए। और अगर एक बार आंत नीचे उतर गई, छेद से नीचे चली गई, तो पुनः जो है 3 सप्ताह समय देना होगा। साथ ही साथ अगर जो छेद है वो हरे नहीं हैं, वो भरना नहीं चाहते हैं, तो डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि पहले उन घावों को आरी का प्रयोग करके, लाल बिजली का प्रयोग करके हरा करना चाहिए और फिर जो है C15 और अन्य औषधियों का प्रयोग करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। डॉक्टर BM कुलकर्णी का कहना है कि C15 जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लिए, यानी उलझी हुई आंत हो या हर्निया हो, आंत उधर रही हो और हार्ड कैंसर हुए या ट्यूमर हुए, इन सब के लिए जो है C15 बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि C15 एक बहुत काम की औषधि है। और अब अंत में मैं आपको C15 के इंग्रेडिएंट प्लांट्स की बात करता हूँ जिनसे ये C15 बनी हुई है। C15 को बनाने के लिए 6 घटक पौधों के सत्व स्पेजेरिक एसेंस का प्रयोग किया गया है। पहला जो है प्लांट है बिंसी टॉक्सिकम ऑफिसिनेल, ये 10 पार्ट्स है। दूसरा प्लांट है कोनियम मैकुलेटम, ये 30 पार्ट्स है।
तीसरा प्लांट है पिम्पिनेला सैक्सीफ्रेगा, ये 10 पार्ट्स है। चौथा प्लांट है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, ये 20 पार्ट्स है। पांचवा इंडिग्रियन प्लांट है कांडुरेंगो, ये 30 पार्ट्स है। और छठवां 6th इंडिग्रियन प्लांट है स्टिकनाज नक्सबोमिका, ये 20 पार्ट्स है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर अल्टरनेट क्रम में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो डालता हूं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी को लाभान्वित करने के लोगों को, जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने में हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण के सहभागी बने, सहयोगी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।